ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरुजी की बेटी से अपने और गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये सेवा मैंने गुरुजी की आज्ञा से शुरू की थी संगत जी, और ये सेवा मैं कर रही हूँ। और आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि अगर आपका भी कोई सत्संग है तो अपना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें कई संगत को जो गुरुजी के साथ नहीं जुड़ रही है अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और उन्हें समझ आता है कि उनकी लाइफ में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो गुरुजी के सत्संग ही हैं, गुरुजी की अपार कृपा ही है। तो संगत जी, मैं बहुत समय से सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। इसका एक कारण तो ये है कि हमारी एक संगत दीदी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उस वजह से हम थोड़े डिस्टर्ब भी हो गए थे। उसके बाद ये जो हालात बने हुए हैं कि कभी बारिश आ रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसे लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी संगत जी। बट गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस बुरे वक्त में भी गुरुजी अपनी संगत के अंग संग हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो गुरुजी से बस प्रार्थना ही कर रहे हैं। और संगत जी, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती तब तक कोई भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हम। तो संगत जी, आज गुरुजी की कृपा ही थी, तो आज मैं फिर से अपना 1 महीने के बाद सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी से आज्ञा लेके। तो संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने गुरुजी के वचन 82 शेयर कर दिए थे। तो संगत जी, वचन नंबर 83 में गुरुजी कहते हैं कि दुख भरे गानों, टेलीविज़न, धारावाहिक और फिल्मों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने अपने वचन में कहा हुआ है कि सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए और ऐसे नाटक नहीं देखने चाहिए, ना ही ऐसी फिल्में देखनी चाहिए जिससे आपका मन परेशान हो जाए, आप डिस्टर्ब हो जाएं। अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे आपका मन खुश रहे। तो संगत जी, वचन नंबर 84 में गुरुजी कहते हैं, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। कि आप लोग ऐसे ही वहमों में पड़े हुए हैं कि कोई मांगलिक है, तो मतलब कि जब कोई बच्चा मांगलिक होता है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, पंडितों के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें अपने गुरुजी पे भरोसा है, अपने जीवन की नाव हमने गुरुजी के चरणों में रख दी है, तो वो कैसे डूब सकती है। तो जब हम अपना जीवन गुरुजी को समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन गुरुजी अपने तरीके से चलाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें हर तरह के वहमों से निकलने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब मैं आपके साथ हूँ तो कोई मंगल आपका अमंगल नहीं कर सकता, आपका मंगल ही होगा। मतलब कहने का भाव ये है कि गुरुजी कहते हैं कि वहम मत पालो, जिसके साथ गुरुजी हैं, जिसके साथ सृष्टि का मालिक है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो ग्रह बनाए हैं, पृथ्वी, आकाश, मतलब सब कुछ जिसने बनाया हुआ है, तो उसके आगे ये ग्रह क्या कर सकते हैं। तो अपने रब पे भरोसा रखिए, अपने गुरुजी पे भरोसा रखिए। कोई मांगलिक, कोई कुछ नहीं होता, बस अपने भगवान पे, अपने गुरुजी पे, अपने महाशिव पे भरोसा रखना है, तो सब मंगल ही होता है, सब अच्छा ही होता है। संगत जी, वचन नंबर 85 में गुरुजी कहते हैं, मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। संगत जी, गुरुजी ने कहा हुआ है कि कभी भी मांसाहार, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज किसी प्राणी को मारकर आप लोग जब अपनी भूख मिटाते हो, तो जब उसकी मरने की लास्ट मतलब की स्टेज होती है, उस जैसे हर मनुष्य को पता चल जाता है एंड में कि उसकी डेथ होने वाली है, तो उसके मतलब कि अंदर कैसे भाव निकलते हैं। और जब किसी जानवर को पता है अब मैं मरने वाला हूँ, तो तब उसके वो बेचारा बेबस होता है, लाचार होता है, कुछ नहीं कर सकता है ना।
तो उसके मन में क्रोध भी होता है ना, दुख भी होता है, मतलब कि बहुत बहुत बुरे बुरे भाव आते हैं। तब जो इंसान उसको मतलब कि मारने लग पड़ता, उसके लिए भी तो उसके मन में घृणा, कितने भाव आते हैं। मगर वो बेचारा जानवर इतना बेबस होता है, लाचार होता है कि वो क्या कर सकता है ना। तो जब उसको मतलब कि एंड में मतलब कि जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है तो मतलब कि वो तो मर जाता है, उसका शरीर तो मर जाता है। तो आप लोग जब उस शरीर को ग्रहण करते हो तो आपके अंदर ही उसका शमशान बन जाता है। तो जहाँ पे आगे ही शमशान बना हो जिस शरीर में, तो हमारे गुरुजी का वास हमारी आत्मा में होता है। तो फिर हमारे गुरुजी उस शरीर में मतलब कि उस इंसान में कैसे रह सकते हैं, उस इंसान को कैसे अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं जो पाप कर रहा है, दिन ब दिन पाप कर रहा है। क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जो आप किसी के साथ करोगे वो आपको 4 गुना होके मिलेगा। तो जैसे आप लोग मतलब कि किसी को मार के खा रहे हो, आने वाले जन्म में ये तो फिर सृष्टि मतलब कि ये तो चलता रहेगा जन्मों जन्मों का, कि आगे चल के वो भी आपको मार के खाएंगे, है ना। तो फिर आप पशु जोनि में होंगे। तो इससे अच्छा है कि अच्छी चीज़ें खाइए। कुदरत ने हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन दिए हुए हैं, बहुत अच्छा शाकाहारी भोजन है, तो वो खाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो संगत जी, गुरु जी के बचनों पे चलोगे तो जीवन स्वर्ग में बन जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। बचन नंबर 86 में गुरु जी कहते हैं, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर का अधिक नहीं खाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि बाहर का बना खाना इतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा घर का खाना है। क्योंकि घर का खाना बहुत साफ़ सुथरे माहौल में हाइजीनिक तरीके से बना होता है ना। बाहर का खाना जो मतलब कि जो इंसान खाना बना रहा है, पता नहीं उसने अच्छे से हाथ भी धोए हैं या नहीं, है ना। तो घर पे जब एक माँ खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, एक पत्नी खाना बनाती है अपने पति के लिए, तो उस पत्नी के भाव भी उस खाने में आते हैं। तो उस पत्नी के भाव भी आते हैं कि कितने प्यार से उसका प्यार होता है अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, एक आशीर्वाद होता है वो खाना। तो जब वो हम खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए औषधि का काम करता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि घर का बना खाना ही खाइए। तो संगत जी, बचन नंबर 87 में गुरुजी कहते हैं, आत्महत्या करना महापाप है। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें बोला हुआ है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे जितने मर्जी दुख आ जाए। क्योंकि संगत जी, ये जो हमें जन्म मिला हुआ है, ये हमारे पिछले अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा है। तो जब हम वो भुगत रहे हैं इस जन्म में आके, कई बार इतना असहनीय हो जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते उस दुख को, तो हम डिसीज़न बना लेते हैं कि हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, हम अपने आप को ख़त्म करके किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा और बुरा कर्म हमारे साथ जुड़ रहा है। क्योंकि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर में हमें ये सब अपना मतलब कि कार्मिक अकाउंट ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए पता नहीं कितने फिर जन्मों में कष्ट मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर दुख भी आ रहे हैं, सब्र करो, शुक्राना करो। गुरुजी की जब शरण में चले जाते हैं हम, तो 90% हमारे बुरे कर्म गुरुजी काट देते हैं और हमें 10% ही भुगतने पड़ते हैं। तो गुरुजी की शरण में चले जाइए, गुरुजी आपके कर्म भी कटवा देंगे, आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी करवा देंगे और अपने चरण में रख लेंगे। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। तो संगत जी, बचन नंबर 88 में गुरुजी कहते हैं, जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया, मतलब कि किसी संगत ने पूछा होगा गुरुजी से कि सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कौन सा है गुरुजी, तो गुरुजी ने अजमेर शरीफ के लिए बोला, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। तो संगत जी, गुरुजी ने अजमेर शरीफ के बारे में बोला था कि ये एक पवित्र धर्म स्थल है। बचन नंबर 89 में गुरुजी ने कहा, एक बार गुरुजी से किसी स्त्री से गुरु के बारे में पूछा गया, तो गुरुजी ने कहा, स्त्री कदे गुरु नहीं हो सकती। मतलब कि किसी संगत ने पूछा कि स्त्री गुरु
किसी ने पूछा होगा कि स्त्री गुरु भी होती है गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा कि कोई स्त्री कभी भी गुरु नहीं हो सकती। बच्चन नंबर 90 में गुरुजी ने कहा, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला ही हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर भी असर होता है। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं, जब भी आप कोई हीरा पहनो तो उसको सत्संग सुनाया था संगत जी, क्योंकि आंटी जी बेचारी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना तो वो अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना वो अपना सत्संग लिख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सुनाया था अपना सत्संग, तो मैंने बोला था आंटी जी मैं अपना आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी ये सत्संग इतना चमत्कारिक है, इतना डिवाइन सत्संग है, गुरु जी की इतनी अपार कृपा है, सुनने वाले का भी कष्ट कट जाएगा और सुनाने वाले का भी कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी ये सत्संग ये है कि आंटी जी हमारे मोहल्ले की ही हैं और हमारे घर के पास पीर बाबा की जगह है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, लड़के बैठते हैं, और सेंटर में पीर बाबा का धार्मिक स्थल बना हुआ है और उसके अराउंड बहुत पेड़ लगे हुए हैं संगत जी, और बैठने वाली जगह भी है। तो उधर लड़के बैठते हैं, तो आंटी जी का बेटा भी उधर बैठा हुआ था, तो वो फ़ोन चला रहा था संगत जी, उसको पता नहीं चला कि उसकी ना टांग पे ना बहुत बड़ा सांप जो होता है ना वो लिपट गया अपने आप ही, तो लड़के को फिर भी पता नहीं चला। तो संगत जी जब लड़के की नज़र पड़ी, लड़के के हाथ से फ़ोन छूट गया। तो आंटी जी बोलती हैं, घर आके लड़के ने बताया, मम्मी जब मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया मैंने यही सोचा अब मैं नहीं बचूँगा। तो उसको कुछ भी नहीं सूझा, उसने खाली गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी मुझे बचा लो। तो वो इतना डर गया लड़का, मतलब कि वो बोलता कि थोड़ी देर के बाद मतलब कि वो डर ही रहा था, गुरुजी का नाम भी ले रहा था, डर भी रहा था बहुत। तो ऐसा हुआ संगत जी कि वो स्नेक धीरे धीरे उसकी ना टांग से निकल के खेत में चला गया। तो संगत जी गुरुजी ने उस बच्चे को दूसरा जन्म दिया, और घर आके जब वो अपनी माँ को सुना रहा था, उसकी माँ के भी रोंगटे खड़े हो गए, बोलती मुझे बोल रही थी, बेटा मेरे बेटे पे बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी की, इन्होंने मेरे बच्चे को दूसरा जन्म दिया है, गुरुजी ने बहुत कृपा की है। तो जब से क्योंकि आंटी की फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो जब से गुरुजी उनकी लाइफ में आए थे तो उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई, और साथ में गुरुजी की कृपा से ऐसा हो गया है, आंटी बोलती मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं कहीं भी जा सकती, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की है कि अब उनको इतने टूर लगते हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, है ना, तो कभी कहीं जा रही है आंटी, मतलब कोई ना कोई तीर्थ स्थान पे हर महीने जाती रहती है। तो संगत जी गुरुजी ने उसके आंटी जी के बेटे पे इतनी कृपा की, उसको दूसरा जन्म दिया, तो एक मिरेकल ही हुआ। संगत जी गुरुजी हमारी लाइफ में जो मिरेकल करते हैं ना, मतलब कि वो हमने सोचे भी नहीं होते, बस ज़रूरत होती है उन्हें याद करने की। तो अब जो संकट की घड़ी हम लोगों पे आई हुई है, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में, है ना, पंजाब हो गया, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, है ना, संगत जी मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूँ। तो संगत जी बाढ़ के हालात हैं, मतलब कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने घर गंवाए, लोग मतलब कि बहुत हो गए। मतलब कि संगत जी गुरुजी ने एक वचन में बोला भी था कि धरती ते मींह वधेगा, तो मींह का मतलब होता पानी। तो संगत जी जब मतलब कि जैसा अब हालात चल रहे हैं, गुरुजी का वही वचन मुझे बार बार याद आता है कि धरती ते मींह वधेगा। तो संगत जी मैं अपने गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी आपके वचन तो हमेशा सच ही हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे मतलब कि कृपा दृष्टि डालिए, सबकी रक्षा कीजिए, मतलब कि बहुत नुकसान हो रहा है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं गुरुजी, मतलब कि बहुत बुरे हालात बने हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी खज्जल हो गई हैं, है ना, लोगों ने इतनी मेहनत करके घर क्या आसानी से हो ना बनते हैं, घर बह गए, टूट गए, मतलब कि चलो घर तो फिर बंदा झोंपड़े में भी गुजारा कर लेगा, लेकिन जिन घरों के सदस्य भी
चले गए इस दुनिया से, जान गंवा दी, उनको तो पूरी उम्र का दुख लग गया है ना। गुरु जी सब पे कृपा बनाए रखे। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ संगत जी, और आप लोगों से भी यही निवेदन करती हूँ, बस गुरु जी से अरदास ही कीजिए, इस बुरे वक्त से भी गुरु जी निकाल देंगे। तो संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ यहीं से अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी।